पता किसी डॉक्टर को नहीं है क्या दवाई देनी है, बट वो दवाई दे रहे हैं। किसी ने मेरे को कुछ बात बताई जिससे हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने उससे बात करना बंद कर दी, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जिससे जितना प्यार है उससे गुस्सा भी उसी लेवल का। नेक्स्ट लेवल सोचा भाई। तो शाहरुख खान के साथ में लोग स्टेज शेयर कर रहे थे, तो शाहरुख ने मुझसे पूछा था तुम यहाँ से पैसे जीत के जाती हो तो तुम उस पैसे से क्या करोगे। तो मैंने शाहरुख खान को वहां पर ये बात बोली थी कि मैं तरावड़ी में एक घर खरीदूंगा, बिकॉज पापा का बहुत मन है यहाँ पे रहने। तो लॉकडाउन कैसा बीता आपका? लॉकडाउन कोविड में बीता। कोविड करवाया अपने आप को। नोएडा या घर? नोएडा में था मैं, ये लोग यहाँ थे, मैं वहाँ नोएडा में था। तो जैसे कोविड हुआ अपने पास इंश्योरेंस क्लेम था हॉस्पिटल गए, एडमिट हो गए। अच्छा। आराम से। आपको हुआ था कोविड? हाँ। कितने दिन? मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रहा था। अच्छा। हाँ, जो फर्स्ट वेव आई थी। हाँ, फर्स्ट वेव में हुआ था और फिर थर्ड वेव में हुआ था। कितना डर लगा? डर तो ऐसा लगा था कोविड के अंदर में, क्योंकि शायद वो हैवी मेडिसिन्स थी या फिर वो कोविड की वजह से आपको जुकाम होता है, आपका गला वो हो जाता है। मैं हॉस्पिटल में था और थर्ड डे था मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में मेरा। नेक्स्ट डे मेरी नींद खुली है और आप अकेले हो रूम में तो आप बात ही नहीं कर रहे हो किसी से। नींद खुली है और फ़ोन उठाया, हेलो हेलो, ऐसे मैं फ़ोन करने के लिए बोलना चाह रहा हूँ पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है गले से। बैठ गई है एकदम से हेलो, और मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार जिंदगी गला है, गले से दुकान चल रही है, गले से जिंदगी चल रही है, अगर आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो करूँगा क्या मैं जाके। सही बात है। फिर मैं उठा, फिर मैं नमक पानी के गागल्स किए फटाफट से, फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी। कर वो बैठ गई थी आवाज़, फिर डॉक्टर ने मेरे को दिलासा दी कि ये धीरे धीरे खुल जाएगी, डोंट यू वरी एट ऑल, ये कुछ दवाइयों का असर है, बिकॉज बहुत हैवी डोज दी जा रही। यार पेट में इंजेक्शन लगा रहे थे वो, खून पतला करने वाले कुछ ऐसे तो भी बोल के, पेट में इंजेक्शन लग रहे हैं, ड्रिप चढ़ी पड़ी है। पता किसी डॉक्टर को नहीं है क्या दवाई देनी है, बट वो दवाई दे रहे हैं। भाई दे किस चीज़ के रहे हो? भाई दे रहे हैं, जो किसी ने बोल दिया वो दवाई चल रही है। अलग अलग तरह की रेमडेसिविर चढ़ गई, एक वो पता नहीं एक और नाम था, वो वाली गोलियां चल गई। पहले तो घर में गोलियां चल गई, फिर हॉस्पिटल में चढ़ती रही दवाइयां। इतना डर लगता था, आई टेल यू। मेरा वेट था जब मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ 93 kg। ठीक है। जब मैं घर पहुंचा था तो मेरा वेट था 86 kg। 10 दिन के अंदर में 7 kg वेट लॉस हो गया था। वो मेडिसिन थी, तो बहुत डर लगा था। मतलब ऐसा लगा था कि निपट गया काम। तो घर पे बताया था? हाँ पता था, घर पे तो पता ही था कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ हूँ। डेली फोन करके 2-3 बार पूछते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि मैंने जितना भी भगवान का नाम लिया है, जो सिमरन किया ना, उसका पुण्य इसको लगना चाहिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। तो उस टाइम हो गया ये ठीक। बहुत विश्वास था कि ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक, आज जो भी कुछ हूँ मैं बता रहा था, पापा मम्मी हाँ कर जो करना है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। तो आशीर्वाद आज यहाँ बस वो आशीर्वाद ही है, वो प्यार ही है जो आज जहाँ पहुँचे। सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ है? मम्मी के साथ, पापा के साथ या दीदी के साथ? यार ये सवाल का तो फिर क्या ही कोई जवाब दे। मेरा ये मानना है कि देखो, जब एक आप नोएडा में रहते हो, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, फ्लोर होते हैं जी, तो हर किसी का अपना अपना एक फ्लोर होता है। ऐसे ही हमारा एक दिल होता है। हाँ। इसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर है, तो हर किसी का अपना अपना हिस्सा है, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। बट आई लव माई डैड। पापा से मेरे को बहुत प्यार है, बहुत। जैसे ही आपको कभी भी फोन करना हो, सबसे पहले जैसे कोई इमरजेंसी है तो आप सबसे पहले पापा को फोन करोगे? पापा से डर लगता है ना डर भी तो लगता है कि फोन करा, कुछ बताया, वापस डांट ही ना पड़ जाए तो सबसे पहले अगर कोई चीज बतानी है तो मैं मेरी सिस्टर को बताता हूँ। सिस्टर को बताता हूँ और फिर सिस्टर चुपके से पापा को कन्वे कर देती है। ये चीज को बहन तो इस चीज में सपोर्ट। मम्मी को इसलिए नहीं बताते, टेंशन लेके बैठ जाती है। सही बात। इनके माइग्रेन हो जाता है। अच्छा। हाँ, इनको इसलिए नहीं बता सकते आप कोई चीज, इनके पर अचानक से चुन्नी जो सिर पे बन जाएगी, मेरा सब बंद हो गया, तुरंत झांसी की रानी हो जाती है। तुरंत। तो अंकल जी, जब बेटे ने नौकरी करना शुरू किया तो क्या फर्क पड़ा जिंदगी पर? काफी फर्क पड़ा। पहले हालात कुछ ठीक ठीक थे, इसकी नौकरी करते मन को खुशी मिली, चलो बेटा। मैं तो ये सोचता था जैसे आप बच्चा 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, चलो शुक्र है, इसने तो लाखों कमा के दिखा दी, खुशी तो मिलेगी। तो स्वाभाविक है। तो हमारे पास रहने का अपना घर नहीं था, घर भी बन गया, अब एक नहीं 2 3 घर बन गए। अच्छा। हाँ जी। तो कोई तब हम रेंट पे रहते थे। अच्छा।
तो यहाँ की कोई जुड़ी हुई याद आपको इस घर की? इस घर की तो सारी यादें हैं कि यहीं पर पैदा हुए हम, यही सब कुछ, यही आंखें खोली, यही सब कुछ देखा। हाँ, एक ट्रेजेडी बताता हूँ। ये पैदा हुआ, ये 8 या 10 साल, 8 या 10 दिन का था मेरे ख्याल में। इसको को थोड़ी सी खारिश की हो गई थी टांग पे। अच्छा। इसकी मम्मी ने, मुझे पता नहीं, मेरी मम्मी ने दवाई थी लगाने वाली, इसको पिला दी। लगाने वाली दवाई पिला दी। रोती हुई, मेरी बहन छोटी थी, रोती भागती हुई इसको लेके उठा के, इसने उठा रखा था। मेरी दुकान थी मार्केट में। जैसे मेरे को दिया, मैं ऐसे हाथ में उठा के, कोई साइकिल ली, कोई ऐसे उठा के भागा 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 सीधा सरकारी अस्पताल जाके सांस लिया मैंने। पीछे पीछे मेरे दोस्त पहुंच गए, कोई स्कूटर पे, कोई साइकिल पे। सब मोटरसाइकिल स्कूटर बहुत कम होती थी, एक आधी स्कूटर हुआ करती थी। और कुदरती जी मेरी जेब में 2 रुपये भी नहीं थे। मेरे 2 साल आज भी जिंदा है, परमात्मा कर रहे हो, और लंबी उम्र हो उसकी। उस दिन चुपके थे मेरी जेब में 200 रुपये डाल दी। 200 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती थी। सन 81 में 200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। फिर उत्तरावड़ी वाले डॉक्टर ने रेफर कर दिया, इसको करना ले जाओ। या मतलब वो दवाई जो उसको गर्म पानी के किनारे करवा के दवाई जो थी बाहर निकलवा, कहते हैं आपकी दवाई अंदर फैल जाएगी, इसको करना ले जाओ फटाफट। क्यों, छोटा सा गाँव था, उस वक्त कस्बा था, अब तो शहर बन गया है, उस वक्त छोटा सा कस्बा था। फिर हम उसको लेके फटाफट करनाल पहुँचे। करनाल से इमरजेंसी में लिया, भगवान ने दिया, से बच गए। तो आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से? यार मैं तो इस घर में बहुत ही कम रहा हूँ। अच्छा। याद सिर्फ इतनी सी जुड़ी हुई है कि ये घर था नहीं हमारे पास तब। अच्छा। शाहरुख खान का एक शो था, इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, तो उसमें एज ए कंटेस्टेंट मैं सिलेक्ट हुआ था और गया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे आपको कुछ सवालों के जवाब देने थे और कुछ कैश आप जीत सकते थे वहाँ पर। तो शाहरुख खान के साथ में चल रहे थे सीन वगैरह, जो भी मतलब स्टेज शेयर कर रहे थे। तो शाहरुख ने मुझसे पूछा था कि अगर तुम यहाँ से पैसे जीत के जाते हो, क्योंकि आप वहाँ पे लाखों रुपए जीत सकते थे, तो तुम उस पैसे से क्या करोगे? तो मैंने शाहरुख खान को वहाँ पर ये बात बोली थी कि अगर मैं यहाँ से पैसे जीत कर जाता हूँ तो मैं तरावड़ी में एक घर खरीदूंगा, बिकॉज पापा का बहुत मन है यहाँ पे रहने का। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर मैनिफेस्ट कर लिया था, वो आप ये कह सकते हो। पैसे तो मैंने बहुत कम जीते। कितने जीते थे मेरे पापा ने? 50,000 रुपए जीते थे मात्र। कट के 35 मिले थे पापा को, ये भी पता है। टैक्स कट जाता है उसमें से, तो उस 35,000 रुपए में से तो क्या ही होना था। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन थी वहाँ की तब की। तो फिर मैंने ये घर यहाँ के लिए, पापा का बहुत मन था। तो कितना टाइम बाद लिया उसके? आई थिंक उसके 1-1.5 साल बाद ही आ गया था ये घर। अच्छा। ऊपर वाले की कृपा हुई, कुछ दुकान ऐसी चली, काम ऐसा चला, इवेंट्स करता हूँ, होस्ट करता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फाइनली ये घर मिला एंड दे हैप्पीली लिविंग हियर। तो मम्मी पापा के लिए भाई हम कुछ गिफ्ट लाए हैं, वो दे दो जरा। अरे वाह, ये आप दोनों के लिए हमारी साइड से। टी शर्ट खोल के दिखाओ जरा, क्या लिखा है इस पे? ओह वाओ, पीछे देखिए अब क्या लिखा है पता पापा इस पे पीछे? ऊबरमैन। ये फिल्म है मेरी जो मैंने की है ना। ये शर्टें बदलते मेरे नाम पे आ गए। ऊबरमैन। तो घर से निकले तो थे हम एक्टर बनने, थिएटर करते करते, एक्टिंग करते करते बन आरजे गए। बट ये ऊबरमैन भी जिंदगी का एक माइलस्टोन है जो हमेशा जिंदगी के साथ जुड़ा रहेगा। इसके बारे में तो हम आपसे आराम से विस्तार से बात करेंगे। एक राउंड मार के आते हैं घर का। आओ घर दिखाता हूँ मैं आपको। चल छत पे चलें? छत पे चलते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। थैंक यू। आपके यहाँ टंकी भरती है, मोटर भरती है? हैं? टंकी भरती है, मोटर भरती है? अच्छा, ये पानी जो टवर साढ़े थे आदन टंकी भरी की है, बंद कर चा। हमारा तो मोटर भरती है जी। मोटर बंद कर चा, टंकी भरी की है। मुल्तानी लैंग्वेज चलती है यहाँ पे ना। तो हाँ, तो बहुत प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है मुल्तानी। 2 मुल्तानी लोग आपस में खड़े होकर बात भी कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, इतनी मीठी। हरियाणा में ये फ्लेवर है। हरियाणा में, हरियाणवी में, ऊपर से मुल्तानी में तो अलग लेवल। एक हाजिर जवाबी भी है। हाँ वो तो है कि ये रोड कहाँ जा रही है, तो कहीं नहीं जा रही भाई, 40 साल से तो हम ही देख रहे हैं, ये तो यहीं खड़ी है। वो तो रहता ही है। नुका ताऊ मोटरसाइकिल धो रहा है क्या? ताऊ नु बोला नुका पानी दे रहा हूँ मोटरसाइकिल में, बड़ी होगा बस बनेगी। ये फ्लेवर है यहाँ का। फ्लेवर ही है। फ्लेवर से याद आया, विच इज योर फ्लेवर? कौन से वाले की बात कर रहा है? शराब की बात कर रहे हैं। शराब मुझे सिर्फ
और सिर्फ बढ़िया बढ़िया। दोनों के बीच में गैप बहुत करीब आ गए हम, जुगलबंदी होगी ज्यादा। तो भाई देख, शराब तो मेरे को गानों में अच्छी लगती है, ठीक है। सिर्फ गानों में। तो आप पीते नहीं हो क्या? शराब? नहीं, मुझे शराब सिर्फ गानों में अच्छी लगती है। चलो फिर तो एक जो हमारा अगला सवाल था वो खत्म हो तो गया। दूजी गल फिर कहते पंजाबी च ना, आई ड्रिंक ओकेजनली बट ओकेजन्स कम्स वेरी ऑफन। हाँ, तो पहला ओकेजन कब हुआ था ये? पहला ओकेजन आई थिंक इट वाज 2004। 2004। जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हाँ ऐसे ही हमारे एक बड़े भैया दोस्त थे, उन्होंने ट्राई तो कर, एक घुट तो। तो बियर था या दारू थी? बियर थी ना। स्टार्टिंग स्टेज बियर ही होती है वैसे। हाँ वो, और ये मोहल्ले के, गली मोहल्ले के बड़े भैया कह लो, या कॉलेज में जो सीनियर हो गए वो कह लो, या थिएटर के सीनियर हो गए वो कह लो। मेरे थिएटर वाले सीनियर थे, भसीन साहब। भसीन साहब का नाम सुना है मैंने शायद। नितिन भसीन एक्टर है ना, बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो उनके साथ फ्लैट शेयर करता था मैं। अच्छा। तो पहली बार शायद उनके साथ वो सिलसिला शुरू हुआ था। बट आई एम नॉट फैन ऑफ ड्रिंकिंग, बट स्मोक कभी कभी जो है ओकेजनली आपको कंपनी देने के लिए गिलास पकड़ के खड़ा होना होता है। तो मैं पार्टीज में जाता हूँ, एक गिलास लेता हूँ तो पूरी पार्टी निकल जाती है। तो वैसे वाला हूँ। स्मोकिंग तो भाई साहब नो, इट्स अ बिग नो। हो ही नहीं पाता भाई साहब, वो धुआं ही बर्दाश्त नहीं है। जिंदगी में पहले कम धुआं है क्या? सिगरेट से और धुआं घुसा ले जिंदगी। दिल्ली में वैसे रह रहे हैं। कह रहे फेफड़े खराब हो रहे, फेफड़े खराब, और खराब कर लूं मैं उनको। गली मोहल्ले की आपने बात करी, तो गली मोहल्ले का कोई प्यार याद है? शादी हो गई है उसकी। अच्छा, उसकी शादी हो गई है। नाइस। और शायद उसके बच्चे मामा भी बुलाएंगे अब अगर मिलेंगे तो, क्योंकि गली मोहल्ले का प्यार तो आपको पता ही है ना। बिल्कुल। बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़की से प्यार करते रहो, फिर उसी की शादी में कुर्सियां बिछाते रहो। बिछाई थी मैंने भी कुर्सियां। आपका बचपन तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत स्वाद वाला भाई साहब, बहुत मजेदार। और आपका गांव मैंने देखा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आपका घर बहुत अच्छा लगा, मम्मी पापा का नेचर बहुत अच्छा लगा, उनका जो सपोर्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा आपके साथ। पापा पता नहीं आज इतना मीठा मीठा कैसे बोल रहे थे भाई साहब। अच्छा। मैं हैरान हूँ, इतना प्यार पापा नहीं, पापा प्यार बहुत करते हैं लेकिन उनकी जुबान में कम नजर आता है। लेकिन आज बहुत अच्छे मूड में थे पापा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि पापा अच्छे मूड में थे। भगवान भी अच्छे मूड में, पापा भी अच्छे मूड में। सब पापा ही तो रब हैं। पापा ही रब हैं, माँ बाप ही रब है। मेरा तो 101% मानना यही है, जे रब खुश करना है ना तो आप माँ बाप खुश कर लो। रब खुश है, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो अब कितना ही रब को खुश करते रहो भाई साहब, नहीं हो सकता, नहीं होता रब खुश। बिल्कुल सही। वही है, अगर वो खुश हैं तो दुनिया खुश है, रब खुश है। बिल्कुल। अच्छा, गांव में कोई दोस्त यार ऐसा जो आपको लगता हो कि हाँ उसने कोई ऐसी एडवाइस दी जो अभी तक काम आ रही है? गांव देहात में एडवाइस कहाँ देते हैं ये लोग, धक्के देते हैं भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, नहर पे नहाने जब हम जाते थे ना, तो पापा भी जो बता रहे थे, नहर पे नहाने जाता था। तैरना नहीं आता था। दोस्त ले गया, गहरी नहर। अच्छा, आपको तैरना आना चाहिए। मैं किनारे किनारे पे नहाता था। एक दिन कहा आजा आजा आगे आजा आगे आजा, कोई कुछ नहीं होगा। मेरे को पुल के ऊपर ले गया। पुल के ऊपर से उसने मेरे को धक्का दे दिया। मैं कहा धक्का क्यों दिया तूने? कह रहा मेरे को पता तू तैर लेगा। और मेरे साथ साथ कूदा और मैं तैर रहा था। तो वो दोस्त, वही जो कमबख्त दोस्त मैंने तुम्हें मिलवाए, बिल्कुल बड़े प्यारे दोस्त हैं यार। वो महसूस ही नहीं होने देते कभी आपको कि आप अकेले हो। आप रामलीला का एक किस्सा बता रहे थे। रामलीला एक्चुअली मेरा पहला स्टेज की अगर आप बात करो ना कि मैंने पहला स्टेज कौन सा किया, आई लव स्टेज, सो रामलीला ही है। अच्छा, कि मैं रामलीला में परफॉर्म किया था। एक्चुअली मेरे पापा भी रामलीला करते थे। ओके। तो दशरथ का कैरेक्टर वो करते थे, परशुराम का कैरेक्टर वो करते थे। तो मैं उनके साथ रामलीला की रिहर्सल्स में चला जाता रहा। रात को ही होती हैं वो रिहर्सलें। तो मंत्री नहीं होते, दशरथ के दरबार में मंत्री बैठे हैं। तो मैं छोटा सा 8th क्लास में मंत्री बन के बैठा हुआ हूँ। डायलॉग नहीं है कुछ भी, मंत्री बन के बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। ताऊ जी मेरे रावण का कैरेक्टर करते थे। अच्छा। और ताऊ जी का बेटा मेघनाथ का कैरेक्टर करता था। अरे वाह। तो हमारे पूरे परिवार से ही वो रामलीला वाला सिस्टम था। तो वो घर की रामलीला थी, इसको तो हम चढ़ा ही देंगे। वो नेपोटिज्म चला था हमारे रामलीला में। तो उस चक्कर में मेरे को उन्होंने रामलीला में स्टेज पे चढ़ाया था। पहला स्टेज रामलीला का ही था।
कुछ सालों जेनेटिक है ये। तक, हाँ कुछ सालों तक वो रामलीला का स्टेज रहा। और फिर कॉलेज में जब दयाल सिंह कॉलेज करनाल पहुंचे तो इंग्लिश वाले टीचर ने पूछा कभी स्टेज किया है, मैंने कहा हाँ रामलीला की है, स्किट किया हुआ है। तो सरकारी स्कूल में स्किट भी किया था मैंने। तो फिर वहाँ से वो थिएटर का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत टाइम तक हमसे नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे मिलते हैं कि कल ही मिले थे। हाँ ये दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, कितने कितने साल मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जिस दिन मिलेंगे आपको एहसास दिला देंगे तू वही है, तो कुछ है ही नहीं। होगा तो बड़ा स्टार होगा, क्या है तू, वही टिकुल पे नाता था हमारे साथ में, है भूल गया तो वो दिन। तो दोस्त लोग आपको कभी एहसास ही नहीं होने देंगे कि आप उनसे कई सालों के बाद मिलो। सारे दोस्त ऐसे हैं, बट मेरे फ्रेंड्स बड़े ही लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। 3-4 से मैंने तुम्हें मिलवाया नीलोखड़ी में। दिल्ली में एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है मनीष। तो मनीष की और मेरी दोस्ती दिल्ली जाने से ही शुरू हुई। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड वो बना तब मेरा वहाँ पे दिल्ली में। तो कुछ सालों तक हमारी दोस्ती खूब चली, खूब भली, कुछ खूब बढ़िया तरीके से चली। फिर वो एक्टर बनने निकल लिया बॉम्बे। अच्छा, मैं भी गया एक्टर बनने बॉम्बे। फिर मेरा एक्टिंग में हो नहीं पाया कुछ खास, तो मेरे को लगा कि दिल्ली वापस चलना चाहिए। एंकरिंग की दुकान चल पड़ी थी मेरी तब तक। तो मैं एंकरिंग करने के लिए दिल्ली वापस आ गया, कुछ शोज थे, इवेंट्स थे, तो वो वहीं रह गया, मैं दिल्ली आ गया। तो फिर कुछ एक हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। किसी ने मेरे को कुछ बात बताई जिससे हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हमारी बात नहीं हो रही है। अच्छा, वो फोन कर रहा है, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। ये बात है 2009 की। हम 2008 से 9 तक हमारी बात नहीं हो रही है, लगभग साल बीत चुका है, हमारी बात नहीं हो रही है उस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है और मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत खुंदक में हूँ। बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जिससे जितना प्यार है उससे गुस्सा भी उसी लेवल का है। तो उस आदमी ने नेक्स्ट लेवल सोचा भाई साहब, नेक्स्ट ही लेवल। MH1 एक पंजाबी चैनल है, ठीक है, उस पे मैं एक शो कर रहा था, लाइव कॉल इन शो था, ठीक है। यादां तेरियां। अच्छा, लाइव कॉल इन शो है, मैं टेलीविजन पे लाइव कॉल कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कॉल की मेरे को कॉल करो, मेरा ये नंबर है, हम आपसे बात करेंगे और हम आपके लिए गाना चलाएंगे। ठीक है, इस तरह का कुछ वो शो था। याद आ गया मुझे। तो वो मैं शो होस्ट कर रहा हूँ 2009 में, टेलीविजन पे बोल रहा हूँ खट 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 खट, और मैंने कहा देखते चलो अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। तो अगले कॉलर में से आवाज़ आई हेलो। मैंने कहा हेलो, हाँ जी की हाल चाल है, दसो जी की कहना चाहते हो, कितों तुसीं बिलोंग करते हो। तो कहना मैं मनीष बोल रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड के लिए ऐसे, हाँ जी मनीष जी दसो की कहना चाहते हो तुसीं। मेरा ना एक फ्रेंड है, वो मेरे तो नाराज है। अच्छा, लाइव चैनल पे चल रही है, जो दोस्ती हमारी पर्सनल में टूटी है वो लाइव चैनल पे चल रही है। मेरा एक दोस्त मेरे तो नाराज है। मैं कहा जी की नाम है दोस्त का? जी मेरे दोस्त का नाम है दीपक। अच्छा, मेरा नाम दीपक कामरा है। दीपक कामरा। रेडियो पे रॉकी नाम मुझे मिला, जो कि निशा नारायण मैम ने मुझे दिया था। तो कहना उदा नाम दीपक है, मैं तो बहुत नाराज है। ओनू अच्छा वो भी स्मार्ट है, वो ये नहीं कह रहा कि तू ही वो है, वो कह रहा है कि मेरा एक दोस्त है दीपक, वो मुझसे बहुत नाराज है, उस तक ये संदेशा पहुंचा दो कि एक बार बात कर ले, बात कुछ भी नहीं है, क्लियर हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। तो मैं टेलीविजन पे ये बोल रहा हूँ, मैं खुद दीपक जो रॉकी बन के शो कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, तो आप कहना चाहेंगे दीपक जी जे तुसीं सुन रहे हो तो प्लीज़ अज एक बारी मनीष नाल जरूर गल कर लियो, ते बहुत परेशान ने तुहाडे नाल गल करना चाह रहे ने। रॉकी दीपक को कैमरा पे खुद ब खुद को ही बोल रहा है। तो और फिर मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ आज शाम नू मैं मनीष जी की वादा करांगा तुहाडे नाल कि दीपक जी तुहानू फोन कर लेंगे, दीपक जी करोगे ना फोन तुसीं। तो ऐसे करके वो लाइव चल रहा है। तो हमारी दोस्ती का किस्सा वो कुछ वैसा है। लेकिन फिर हमने शाम को बात की, फिर मुलाकात की, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। नहीं, ये तो होता ही है, जहाँ दिल जुड़ा होता है ना वहाँ जज्बात बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल। तो जवानी की बात आपकी हम दिल्ली चल के करें।